प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका जीवन प्रभु के हाथों में है, आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। वही है जो आपको नष्ट होने से बचाता है, हम सबको नष्ट होने से बचाता है, जो हमें सुरक्षित रखता है, जो हमें अनेक प्रकार के खतरे मुसीबतों से बचा कर रखता है। और हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, भजन संहिता 103 उसका 2 से और 5 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद अपने मन को कहते हैं कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। यानी कि परमेश्वर ने जो कुछ काम तेरे जीवन में किया है तो उसे कभी मत भूलना। ये भजनकार दाऊद अपने मन को कहते हैं। और यही मैं आज शाम में आपसे भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमेशा उस कार्य को आप याद रखें और उस कार्य का वर्णन आप लोगों से करते रहें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना बड़ा उपकार किया है। आगे हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब गुनाहों को माफ करता है, तेरे सब अपराधों को क्षमा करता है और तुझे रोगों से चंगा करता है, बीमारियों से चंगा करता है। वही तो परमेश्वर है जो तेरे जीवन में इन उपकारों को करता है, इसलिए तो उसको याद रखना। आगे देखते हैं। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दोस्तों, यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह, क्योंकि वही तो है जो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। वो तुझे सुरक्षित रखता है, इसलिए उसको धन्य कह। उसके उपकार को मत भूल, क्योंकि वो तुझे जीवित रखता है, तेरे प्राणों को सुरक्षित रखता है। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। और दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वही तो तेरी लालसा को, वही तो तेरे दिनों को, वही तो तेरे सालों को, वही तो तेरे मन को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है, तुझे भोजन वस्तुएं देता है, तुझे तेरी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो वही तो है, इसलिए तो उस परमेश्वर को धन्य कह। हे मेरे मन, क्योंकि परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखता है, वो तेरी जरूरतों को पूरा करता है, वो तुझे रोगों से चंगा करता है, इसलिए तू उसको धन्य कह, क्योंकि हमारा जीवन उसके हाथों में है। वही हमें सुरक्षित रखता है, वही हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वही हमें चंगा करता है, वही हमें आगे बढ़ाता है, वही हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथों में है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब उसके 2 अध्याय में राहब वेश्या के बारे में। वो एक वेश्या थी, समाज में उसका कोई स्थान नहीं था, परंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर के लोगों पर विश्वास किया। और क्या आप जानते हैं कि सारा नगर के लोग तो नष्ट कर दिए गए, परंतु एक परिवार, वो केवल राहब वेश्या का जीवित रहा, उसके प्राण सुरक्षित रहे और बाकी सबके प्राण ले लिए गए। सारे लोग नष्ट हो गए, सारे लोग मार दिए गए, परंतु यही एक परिवार बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि उस वेश्या ने परमेश्वर पर भरोसा किया, उस वेश्या ने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, उसके लोगों पर विश्वास किया, उनकी सहायता की, उनके लिए भलाई किया। इसलिए परमेश्वर, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसके अपराधों को भी क्षमा कर दिया, उसके सर पर आनंद और करुणा का मुकुट भी रख दिया, और परमेश्वर ने उसके प्राणों को सुरक्षित रखा और उसके जीवन को परमेश्वर ने उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा सामने कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। वो आपको नष्ट नहीं होने देंगे, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको हर एक बात से सुरक्षित रखेंगे, हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे, मुसीबत और दुखों से, बीमारियों से परमेश्वर आपको बचा कर रखेंगे, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। वही तो है जो हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। इसलिए आप हमेशा उसे धन्य
कहते रहें। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता है। मेरा सिर में बहुत तेज़ दर्द था और पेट में भी दर्द था। के लिए मैं निवेदन भेजी थी, मेरे लिए प्रेयर करे और मेरा सिर दर्द और पेट दर्द भी ठीक हो गया है। मैं अमृता सेटर बीके ब्रदर और उनके पूरे टीम को सही दिल से धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु यीशु उनको ज़्यादा से ज़्यादा आशीष कृपा दे। हमारे लिए वो सुबह शाम प्रार्थना करती हैं और सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा हम सब भाई बहन उत्साहित हुए। और सच में हमारा प्रभु जैसे इसके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए कि वो भी आपको एक गवाही के रूप में खड़ा करे। तो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के निकट आए, उससे प्रार्थना करें, उसके अपने मन की बातों को कहे ताकि परमेश्वर सुनकर हमारे जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र और अति महान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है परमेश्वर। हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु, सुरक्षित रखा, हिफाजत से रखा प्रभु, सुरक्षित हम आज अपने घरों में है पिता। ये सिर्फ आपकी दया और करुणा है पिता, और आपकी उपस्थिति में बैठे और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर संगति के लिए, इस सुंदर से समय के लिए और इस सुंदर सी शाम के लिए जो आपने हमें दी है पिता। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सब भाई बहनों को आज की शाम में एकत्रित किया है। हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा को करने पाए, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित करने पाए। हाँ प्रभु, दिन भर की सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हम सबको सुरक्षित घर लेकर आए प्रभु जी, हम सब की सहायता की, हमारी जरूरतों को पूरा किया और सब कुछ आपने प्रबंध किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी, हम पिता हृदय से प्रभु, अपने मन से प्रभु तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि बहुत सारे उपकार हैं जो तूने हम सब के जीवनों में किए हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु हम उन उपकारों को कभी ना भूलने पाए और अपने मन से प्रभु तुझे धन्य कहने पाए, क्योंकि तू धन्य है, तू परम धन्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू ही तो हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू ही तो हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू ही तो हमारे प्राणों को अधलोक में नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु, और तू ही तो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते कि तू हमारा रक्षक है, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा यीरे है प्रभु, हमें चंगा करने वाला यहोवा राफा है प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की शाम में परमेश्वर हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते प्रभु, तेरी मीठे और पवित्र नाम की तारीफ करते परमेश्वर। आप कितने दया से भरे, आप कितने दया से भरे प्रभु, कि आपने हम सबके जीवनों में अपनी करुणा, अपनी दया का मुकुट बांधा है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। मेरे प्रभु आज जितने भाई बहन पिता आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपनी विनतियों को आपके पास लेकर आए, जो अपने हृदय को आपके सामने खोल रहे, जो अपने बोझ को, अपने दर्द को आपसे बयां कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए यीशु मसीह। आप उनको ब्लेस कीजिए, क्योंकि आपने वचन में कहा है जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके मध्य में होता हूँ। और धन्यवाद यीशु, आज की शाम में हम सब भाई बहनों के मध्य में यीशु नासरी आपकी पवित्र उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक के रूप में हमारे साथ में चलता फिरता, हमारे साथ रहता है, वो हमें गाइड करने के लिए आज की शाम में हमारे साथ, हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया प्रभु। एक एक जन प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए, आपकी रूह से भर जाए, और कहते परमेश्वर पिता कि आज की शाम में परमेश्वर कोई भी दुख में, कोई भी बीमारी में, कोई भी निराशा में, कोई भी उदासी में ना जाए, वरन प्रभु आपकी शांति, आनंद, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारी बातें वो अपने जीवन में लेकर जाने वाला हो सके, अपने प्रार्थना का उत्तर लेकर जाने वाला हो सके, आपकी खुशियों को, अपने जीवन में शांति को वो लेकर जाने वाला हो सके। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु जी, सबकी झोलियों को आप भर दे परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु, विनती करती हूँ प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन है पिता जो आपके निकट बैठे अपने रिक्वेस्ट को लेकर, अपने निवेदन को लेकर, अपने दुखों को लेकर बैठे प्रभु। आज पिता आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि जाने अनजाने में हम सबसे कोई भी गुनाह, गलती आज के दिन में हुआ है, कोई
कोई भी अधर्म हमसे हुआ है, कोई भी अधर्म का काम हमसे हुआ है, तो पिता आप हमारे अधर्म के कामों से हमें क्षमा करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य। पिता हमारे गुनाहों को हम आपके आगे रखते और पछताते प्रभु उन बातों के लिए कि प्रभु वो गलतियां हमसे हुई हैं पिता, तो प्रभु आप हमें माफ करें प्रभु, आप इन भाई बहनों को माफ करें प्रभु जी, इनके गुनाहों से इन्हें धो डालें प्रभु जी, और खुदा इनका जीवन पवित्र और सिद्ध बनाए परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन आप प्रभु यीशु मसीह इनके रोगों से इन्हें चंगा करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। इस समय जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है, हॉस्पिटल में है, कोरोना से ग्रसित है, वायरल फीवर से ग्रसित है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, तेरा वचन प्रभु हम कोड करते हैं, तेरा वचन आज की घोषणा करते हैं प्रभु कि तू इनके सारे रोगों से इन्हें चंगा कर। इसी समय परमेश्वर इनके सारे रोग नष्ट हो जाएं, इसी समय इनके सारे दर्द नष्ट हो जाएं, इसी समय वो कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, इसी समय वो वायरल फीवर नष्ट हो जाए प्रभु जी, हर एक बीमारी इनके शरीर से नष्ट हो जाए, हर एक दर्द इनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड फादर थैंक यू फादर कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, कि आपने इनके हर एक बीमारी को इनसे नष्ट किया है प्रभु और इन्हें चंगा कर दिया। धन्यवाद। ये प्रतीति और विश्वास हम करते कि आज जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु उन्हें आपने चंगा कर दिया है, उनके बीमारियों को आपने ले लिया है और वो छुटकारा पा चुके हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित, उनके परिवार में बहुत ज्यादा कलेश लड़ाई झगड़ा बहरभाव है पिता परमेश्वर, एक दूसरे को देखकर जलन है, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या की भावना है, यीशु के नाम से प्रभु उन परिवारों में मेरे पिता आपका मेल मिलाप और प्रेम आए पिता, ताकि प्रभु जी इनके ऊपर आपकी दया और करुणा का मुकुट बांधा जाए परमेश्वर पिता, इनके परिवार पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखे, अपनी करुणा बनाए रखे प्रभु जी, ताकि इनके परिवार में आपकी सुख शांति हो पिता, क्योंकि इनके दिन आपके हाथों में है और आपने कहा है कि मैं तुम्हारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता हूं प्रभु। दुष्ट जो इन गलत कामों में, एडिक्शन में, रॉन्ग रिलेशनशिप में, नाना प्रकार की बुरी बातों में आपके लोगों को लिप्त करता है प्रभु, तो होने दीजिए वो सारी बुरी बातें, वो एडिक्शन, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो हर एक गलत बातें, वो गलत व्यवहार यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे प्रभु। आप इनके जीवनों को, इनके प्राणों को नष्ट होने से बचाएं। दुष्ट जो इनके प्राण के घात में है यीशु के नाम से प्रभु जी उसे हम कैंसिल करते हैं, उसे हम नष्ट करते हैं और कहते हैं प्रभु आप इनकी रक्षा करें, आप इनके घर परिवार के, इनके बच्चों के, इनके परिवार में हर एक जन की रक्षा हिफाजत करें, हर एक प्रॉब्लम से इन्हें बचाएं परमेश्वर, हर एक समस्या से इन्हें बचाएं मेरे प्रभु। आज ये अपने जो भी निवेदन लेकर आपके सम्मुख आए प्रभु, यदि कर्जे में है, जॉब के लिए परेशान, लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, घर की समस्या के लिए, बहुत संतान की आशीष के लिए प्रभु बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, और बहुत ज्यादा आर्थिक तंगियां है प्रभु, आप सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि आप प्रबंध करने वाले, उपाय करने वाले प्रभु हैं। यीशु मसीह जो भाई बहन कर्जे में है प्रभु, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है प्रभु, तो आप यहोवा हीरे हैं, आप ही तो उनके प्रभु उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं यीशु, आप इन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज रात में जब आपके बेटे बेटी आपने बिछौने में बैठते हैं और सोने के लिए तैयारी करते हैं प्रभु, तो वो सुख और आनंद भरी नींद लेने पाए पिता। हर एक बुरे सपने, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक दुष्ट की बुरी योजनाएं प्रभु, जो सपने में ये सारी बातों को देखते यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए मेरे प्रभु। आपके दर्शन के ये खोजी हों और आपके दर्शन ये देखने पाए प्रभु पिता। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, इन भाई बहनों की सुरक्षा करें, आप इनकी रक्षा करें और इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। जितने भाई बहनों ने कमेंट के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है पिता, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद यीशु राजा कि आपने हम सब की विनतियों को सुना, हम सब की सुधि ली प्रभु, आपका धन्यवाद। निरंतर जो भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने हैं, आप उन्हें उनके घराने को आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।